Assalamu alaikum dear fellows. Here I am with another video which gonna be very informative for you. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बिकॉज़ मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ, वो वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट के बारे में बात करने लगी हूँ। एक ऐसा टेस्ट जो कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टेस्ट का नाम है पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट। आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, जो लोग कोवेंट्री में अप्लाई कर रहे थे, उनको इस बात का आइडिया होगा कि अब उसने ऑक्सफोर्ड ELLT लेना स्टॉप कर दिया है, उसने उसको बंद कर दिया है और टेम्परेरीली बंद किया है। मे बी कुछ दिन बाद वो दोबारा ओपन हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इस टाइम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज सर्च को एक्सेप्ट करी है या पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट को एक्सेप्ट करी है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट इस टाइम और किस किस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट हो रहा है ब्लूम्सबेरी इंस्टीट्यूट, जो एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरह से ही है। ब्लूम्सबेरी के बाद ये एक्सेप्ट हो रहा है अल्स्टर यूनिवर्सिटी में। अल्स्टर के बाद ये एक्सेप्ट हो रहा है नॉर्थहैम्पटन में। नॉर्थहैम्पटन के बाद ये और एक्सेप्ट हो रहा है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट का जो टेस्ट फॉर्मेट है वो बता देती हूँ। स्पीकिंग का मैं आपको टेस्ट फॉर्मेट बताने लगी हूँ। स्पीकिंग में इस तरह से है कि इसके अंदर आएगा 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 पार्ट्स होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करूँ तो इसके अंदर आपने इस सारे टेस्ट में आपने सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग करानी है। आपके सामने कोई फिज़िकल एग्जामिनर मौजूद नहीं होगा, आपकी सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी। आपकी स्क्रीन पे इवन क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल आपका पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ फूड यू लाइक टू ईट। तो इसके नीचे लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस में कि यू जस्ट हैव 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस आंसर, या फिर 20 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस आंसर, जैसे भी आप 5 सेकेंड टू थिंक अबाउट इट। और फिर नीचे होगा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और आपने जब उसको प्ले कर देना, देन यू हैव टू गिव योर आंसर फॉर 20 सेकेंड्स। कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये सारा टेस्ट जो है वो ऑटो चेक होता है, कंप्यूटराइज चेक होता है। एक और बात अपने जहन में रखें, फॉर एग्जांपल क्या एक ऑडियो स्टार्ट हो गई है, ऑडियो स्टार्ट होने के बाद आपने ऐसा किया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजेस ले लिए हैं, या आप एक ह्यूमन नेचर है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपने सोचा था कि मैंने ये यहाँ पे बोलना है, बट सडनली जब आप आंसर देने लगे वो आपके माइंड से स्किप हो गया। अब आप क्या करते हैं कि दोबारा से अपने वर्ड को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जहन में रखें कि इस रिकॉर्डिंग से 20 सेकंड की हो रही है, तो इसमें आप कितनी बार वो लफ्ज़ रिपीट कर सकते हो। जो गलती हो गई सो हो गई, आप इसे छोड़ दें, आप अपना आंसर रिकॉर्ड करवाएं जो आपके जहन में आ रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो होता है उसमें आपने 20-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग करवानी होती है आपने। और क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, डेली लाइफ के रिगार्डिंग ही होते हैं, लाइक विच टाइप ऑफ वेदर यू लाइक, which type of food you like, which type of dresses you like to wear, which type of music you like to hear, like this kind of questions, and you have to give your answers for 20 seconds. फिर बात कर लेते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 की। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी एक जैसे ही हैं, जिस तरह से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम है, इसी तरह पार्ट 3 और पार्ट 4 भी सेम है। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसको आपने 45 सेकेंड के लिए रिकॉर्ड करना होता है। एक सिचुएशन आपको दी जाएगी, उसको आपने 45 सेकेंड्स के लिए रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड दैट सेक्शन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 फॉर 45 सेकेंड्स। अब इसमें क्या होगा कि आपके सामने सिचुएशंस इस तरह की आएंगी। फॉर एग्जांपल कि लाइक वो आपको कहेगा कि you lost the camera of your friend, so you have to apologize him, you have to inform him about the situation, and also you have to give him the solution. तो अब आपने इसका 45 सेकेंड में आंसर इस तरह से करना है कि हे लास्ट नाइट यू नो डैट देयर इज़ अ पार्टी एट माई होम, सो अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट लॉस्ट योर कैमरा एंड आई टॉक अबाउट योर कैमरा विद एवरी पर्सन हु इज़ अवेलेबल इन द पार्टी, सो बेसिकली आई जस्ट लॉस्ट इट, आई फील वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज टू यू, so please forgive me, and I definitely am thinking about to purchase a new camera for you, so please apologize, please accept my sorry for this time. अब क्या होगा, ये 45 सेकेंड का आपने इस तरह से जवाब दे देना है। पार्ट
3 भी ऐसा ही है, पार्ट 4 भी ऐसा ही है। डिफरेंट तरह की, डिफरेंट टाइप की आपके पास सिचुएशन आ सकती हैं। ये सिचुएशन आ सकती है कि आपने अपने दोस्त के घर, यू हैव टू अरेंज अ पार्टी एट योर फ्रेंड्स हाउस। आपने अपने दोस्त के घर एक पार्टी अरेंज करनी है, तो आपने उसके बारे में अपने दोस्त से डिस्कस करना है और इस तरह से आपने उसको बताना है कि देयर इज़ अ पार्टी, बेसिकली आई वांट टू अरेंज अ पार्टी ऑफ माय ब्रदर, बेसिकली बिकॉज many of guests are at my home, so it's very difficult for me to arrange the party at my home. So I want the permission from you. I'm just going to invite approximately 3 to 4 friends, and I just promise to you I will be very careful regarding to everything. I'm not gonna destroy anything in your house. Like this you have to explain your answer. So ये तो हो गया पार्ट 3 और पार्ट 4। अब आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने ये बात जहन में रखनी है। इस पार्ट के अंदर इस तरह से होता है कि आपने 2 मिनट्स की अपनी रिकॉर्डिंग करानी होती है, और इसमें आपके सामने एक चार्ट आता है, मे बी बार चार्ट आ जाए, मे बी लाइन चार्ट आ जाए। आपके सामने एक चार्ट आएगा और आपने उस चार्ट को एक्सप्लेन करना है। अगर वो स्टूडेंट्स जो आइल्स से फेमिलियर हैं, आइल्स की राइटिंग से फेमिलियर हैं, तो जिस तरह से आइल्स की राइटिंग में पार्ट 1 में एक आता है ऐसे आपने चार्ट को एक्सप्लेन करना होता है, उसी तरह पासवर्ड स्किल सोलो टेस्ट में आपने चार्ट को देखते हुए अपनी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करवानी है। चार्ट को एक्सप्लेन करने का, अब चार्ट में भी 3 सवाल आपको दिए गए होंगे, लाइक व्हाट इज़ दिस, लाइक what is in the chart, can you please tell me about the situation, and can you please tell me about why this is happening, and is it happen in future or not। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को आपने जहन में रखते हुए अपने क्वेश्चंस का आंसर कर देना। अब इसके साथ साथ आप बात ये भी जहन में रखें कि चार्ट को एक्सप्लेन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि वो एक बार चार्ट है, तो बार चार्ट को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली दिस इज़ अ बार चार्ट एंड इट इलिस्ट्रेट अस, इट टेल्स अस, इट शोज़ अस। इस तरह के वर्ड यूज़ करके आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। अबाउट फॉर एग्जांपल इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द यूके पॉपुलेशन, तो आपने बताना है कि इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द यूके पॉपुलेशन रिगार्डिंग टू द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज़। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है, और उसकी जो परसेंटेज, और सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये एलैबोरेट करने के बाद जो चार्ट में हो रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सबसे उसमें हाईएस्ट चेक करें, हाईएस्ट रेशो किस चीज़ की है। हाईएस्ट रेशो चेक कर लिया आपने। अब आपने उसको बताना है कि 1960 से लेके 2000 फॉर एग्जांपल 2000 तक इसकी क्या रेशो रही है। फिर आपने जो सबसे लोवेस्ट है वो बतानी है, और फिर मिड वाली बतानी है। आराम से 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने कुछ चार्ट ऐसे लेने हैं और आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे करूँगी कि मैं एक चार्ट सामने रखूँगी और उसे ब्रीफ करके एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पासवर्ड स्किल के हवाले से आप किसी और टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई और किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपकी क्यूरी है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, इवन आप इधर कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई करूँ आपको। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इवन शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।